चौधरी, जयंत चौधरी, भाई जयंत चौधरी। रामपुर की इनकलाबी बहादुर आवाम को मेरा सलाम, मेरी राम राम। ये शहर बहुत सुंदर है, लंबा इसका इतिहास है, यहाँ बहुत चीजें देखने को हैं, बहुत चीजें यहाँ की प्रसिद्ध हैं। अभी यहाँ की पुरानी बेकरी का बिस्किट हमें खिलाया, बहुत प्यार आपने दिया। लेकिन शायद यहाँ रामपुर की एक आवाज है जिसकी गूंज चारों दिशाओं बजाती है, और वो नाम है आदरणीय आजम खान साहब का। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और आपसे रूबरू होने का मुझे अवसर दिया। इतने करीब से मैंने आपकी तकरीर को सुना और मैंने ये समझा कि आज आपके लिए बहुत भावुक पल है। जो आपने यहाँ बात कही है वो दिल की आवाज। मैं इस मंच पे सभी हमारे गठबंधन के जिम्मेदार साथियों को कहता हूं कि ये वक्त है, ये वो फैसले की घड़ी है जब आने वाला इतिहास जब मुड़कर कोई देखेगा तो ये समझेगा कि कौन जिंदा था। क्योंकि जिंदा कौम के लोग कभी शांत नहीं रहते, वो लड़ते हैं, वो फिक्र नहीं करते, वो लड़ते हैं, मुकाम तक पहुंचे ना पहुंचे वो लड़ते हैं। और आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कीमती है। इसे जिसे जो जिम्मेदार हैं मंच पे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब्दुल भाई, आपने कहा कि कोई भी घर का व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है तो शायद आपकी इन स्थितियों को देखकर अब्दुल नाम न रखे। मुझे तो बेटियां पसंद है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो आपके अंदर हुनर है और काबिलियत है, हर एक माँ और पिता चाहते हैं कि उनके घर में एक अब्दुल आपके जैसा पैदा हो। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मैं अभी खतौली से होकर आ रहा हूं और योगी जी चले जाते हैं जब मैं बात कहता हूं, लेकिन वहां तो बहुत गर्मी थी और यहां आके भी मुझे आपकी गर्मी महसूस हो रही है। कौन निकालेगा आपकी गर्मी? ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपकी गर्मी निकाल ले। मैं इस मंच के माध्यम से नमन उनका भी करता हूं जिन्होंने हमारे लिए, देश के किसानों के लिए शहादत दी। नवनीत जी यही बिलासपुर गांव के 26-27 साल का नौजवान जिसका पूरा जीवन आगे था, जो 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शहीद हो गए। हमारी सरकार होती तो उनके परिवार को धक्के नहीं खाने होते जिस तरह उनके परिवार को कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़नी पड़ी। जिक्र करता हूं गुरजीत जी का, जो लखीमपुर का नरसिंहहाट था, जो मुख्य गवाह हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य गवाहों की रक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी अभी पिछले 5 दिन पहले उनसे बातचीत हुई और पता लगा कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई। मेरे कार्यालय ने जब एसपी देहात से बात की, बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमे हैं, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लानत है ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को जो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। आलम साहब ने तो 5 तारीख का जिक्र किया है। 5 तारीख पे मेरी विशेष निगाह रहेगी और 5 के बाद ऐसे किसान परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ऐसे परिवारों को न्याय दिलाने के लिए इतने सुरक्षा कर्मी लगाए हैं। मैं तो कभी पुलिस वाला लेके चलता ही नहीं हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक करतार सिंह होते थे,
जी अजीत सिंह जी के साथ एक रामवीर जी होते थे, बिल्कुल दुबले पतले से, कभी सुरक्षा हमारे साथ नहीं रही। ये शायद सब आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए। इनका कोई दोष नहीं, ये भी हमारे हैं, अपने हैं, किसान के घर परिवार में पैदा हुए हैं। और किसान के बच्चों की तो ये हालत होती है कि माँ की भूख में ही बच्चा सीख जाता है कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो वो बड़ा होता है, पैदा होता है, तो घर के बड़े उसे बैठाकर समझाते हैं सही और गलत की पहचान करना। ये देश का कोई किसान नहीं है जो ईमानदार ना हो। किसी किसान ने कभी गबन नहीं किया है, लूटा नहीं है। वह सत्य को पहचानता है और सत्य के साथ खड़ा रहता है और सत्य के लिए लड़ने और मिटने को तैयार रहता है। मैं वही उम्मीद जो वर्दी पहने लोग हैं, वर्दी पे हमें विश्वास है। हमारे गठबंधन ने तो चुनाव में वर्दी के सम्मान को रखने के लिए, आपकी जिस हालात में आप नौकरी करते हैं, क्योंकि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाना है तो आपकी इज्जत करनी होगी, आपको मजबूत बनाना होगा। इसलिए हमने ऐसी ऐसी बातें रखी थी जो शायद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में वो कभी किसी घोषणा पत्र में वो बातें नहीं रखी गई। तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूं, तो आपकी विशेष जिम्मेदारी है संविधान के प्रति, आपके वर्दी के जो नियम और परंपराएं हैं, जो आपने शपथ ली है, उसे जरूर याद रखिएगा। और ये बहादुर लोग हैं, पीछे तो हटते नहीं हैं। लाठी तो मैंने भी खा रखी है, कुछ हुआ नहीं, बल्कि लाठी का डर और निकल गया मन से। उस परिवार की भी मैं बता दूं, जिस परिवार को मैं जब मिलने जा रहा था तो पूरी सरकार आमने सामने मेरे उस रास्ते को रोकने पर खड़ी हो गई। हाथरस के उस पीड़ित परिवार, क्या क्या प्रताड़ना उस परिवार ने सही है। ये नवंबर की तारीख, दिसंबर हो गया 2022 का, 2 साल हो गए। अभी तक मुख्यमंत्री ने जो उस परिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर डीएम ने चिट्ठी लिखकर जो वादे किए थे विस्थापना के लिए कि तुम्हें हम जमीन दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे, सरकारी नौकरी तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य को दिलाएंगे, हाथरस के रेत पीड़ित के उस परिवार को वादे योगी सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। लानत है। SC/ST एक्ट में 3 महीने में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है जब ऐसे मामले होते हैं कि 3 महीने के अंदर मुआवजा पीड़ित परिवार को देना होता है। ये देश का कानून है। लेकिन योगी जी इन कानूनों को नहीं जानते, नहीं मानते। योगी जी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा मोगैम्बो कहते हैं उनको कुछ लोग। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश संभल नहीं रहा, बहुत झूठ बोल बोल के यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें। इन्होंने वादा किया था कि किसान के घर 5 साल बिजली नहीं आएगी, बिल नहीं आएगा बिजली का। अब मीटर लग रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं आपकी, उनकी तैयारी क्या है। अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, प्रीपेड बिजली की व्यवस्था होगी। पहले आप बिजली के लिए पैसा जमा करोगे, उसके बाद बिजली मिलेगी। यहाँ की जिम्मेदार मोहतरमा ने इतना विकास की बात यहाँ खोली, उनकी पोल भी खोली, सरकारी अस्पतालों की बात की। उनके पति जेल में बिजनौर में हैं, बहुत साथी हैं, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही। सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत है कि सारी संपत्तियों को ये सरकार बेचने को तैयार है। हजारों सरकारी स्कूलों को बेचने या उनको निजीकरण में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी होगी सरकार। तो ये लड़ाई रामपुर की तो है, लेकिन ये बड़ी लड़ाई की सिद्धांतिक वैचारिक लड़ाई। मैं आपको ये वादा करने आया हूं
और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ आए हैं, सब कुछ सहन करके यहाँ जुटे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये वादा आपको करता हूँ, 7 तारीख से संसद का सत्र चालू है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हुई, वैसे प्रधानमंत्री जी सदन में आते नहीं हैं, आप तो अनुभवी हैं, देखते हैं सब लोग। जब पहली बार घुस रहे थे उस इमारत में, पवित्र इमारत में, तो बिल्कुल लेट के उन्होंने धरती चूम कर ये वादा किया था कि इस मंदिर का मैं ख्याल रखूंगा, इज्जत करूंगा, लेकिन वो अक्सर आते नहीं। लेकिन मेरा हक बनता है आपके आशीर्वाद से उस सदन में राज्यसभा के सांसद के तौर पर मुझे एक अवसर मिला है और मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप मेरा खून हो, मेरा परिवार हो। अगर आपके साथ कोई अत्याचार और अन्याय होगा 5 तारीख में, तो वह गूंज वहां दिल्ली के उस सदन में उठेगी। हमें अपने देश के संविधान पे विश्वास रखना होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि देश तो अभी भी नियम कायदे कानून से चलता है। जब आजम खान साहब को न जाने क्यों घेरा गया और रामपुर को, इनको नहीं मैं तो कहूंगा रामपुर के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं आप लोगों। योगी जी इनके तो नाम पे ही राम है, ये क्यों नहीं सोच रहे रामपुर के तो नाम पे राम है। लेकिन खैर घेरने की तैयारी है और जब ये सीट खाली कराई गई तो हमने चिट्ठी लिखी, प्रयास किया, आवाज उठाई। पहले तो उन्होंने आनाकानी की कि नहीं नहीं नियम नहीं है, 2 साल के ऊपर की सजा होती है तब सदस्यता जाती है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे चिट्ठी लिखी और बताया कि नहीं, उनकी सदस्यता तो गई। और इसलिए खतौली में जहां मैनपुरी और रामपुर में चुनाव हो रहा है, साथ साथ खतौली में भी चुनाव इन्हें घोषित करना पड़ा। तो इसलिए ये देश का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिसको रचाया, ये देश में आजादियां हैं जो हर नागरिक का हक बनती हैं, जिसके लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लाखों कुर्बानियां दी। हम उन्हें भुला नहीं सकते। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप जिंदा कौम के लोग हैं, जो रामपुर की पहचान रही है, जो रामपुर की पहचान रही है। छपरौली का नाम आप जानते होंगे। जिस तरह से छपरौली कवि चौधरी चरण सिंह, फिर चौधरी अजीत सिंह और हमेशा लोकदल से जुड़ी हुई है, उसी तरह रामपुर की पहचान आजम खान जी से जुड़ी हुई है। और 5 तारीख में काबिल यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आसिम रजा साहब, जिन्होंने इतने प्यार से आपको समझाया, मैंने कभी किसी उम्मीदवार को ऐसी तकरीर देते नहीं सुना। यही परिस्थितियों की गवाही है, यही गवाही है कि जिस तरह से सरकार घेरना चाह रही है। प्रत्याशी बताता है कि मैं ये करूंगा, ये क्षेत्र का मिजाज है, ये मेरा इतिहास है, ये मेरा आपको वादा है। पहली बार मैंने सुना कि प्रत्याशी खड़े होकर चुनाव आयोग के नियम आपको बता रहे, ये उनकी मजबूरी है। चिंता मत कीजिए, आप तो पहले ही हाथ उठाकर वादा कर चुके हो और एक बार वादा करने के बाद कोई वादा रामपुर का निवासी तोड़ता नहीं है। तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर 5 तारीख पे आप वोट देके गठबंधन को मजबूत बनाए। ये समझ लीजिएगा कि चौधरी जयंत सिंह मुझे, चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में आप वोट देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।